नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही थोड़ा सा लंबे टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, अपडेट्स नहीं दे पा रही थी। एक्चुअली मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, मैंने सोचा आज आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल के द्वारा ये जानकारी दी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के सापेक्ष 36,590 शेष पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो अपने अंतिम चरण में है और उसकी जो काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है यानी उसकी जो तिथि है वो घोषित कर दी चुकी है। दिसंबर 2 से दिसंबर 4 के मध्य में जो काउंसलिंग है वो कराई जाएगी। हमारे जो 36,590 शेष अभ्यर्थी हैं पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे हैं और उनकी अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। उनका बहुत ही अच्छा टाइम आ गया है, यानी अब उनको नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। अभी नियुक्ति पत्र की तिथि घोषित नहीं की गई है। जैसे ही काउंसलिंग समाप्त होगी 2-4 दिन में नियुक्ति पत्र भी वितरित कर दिए जाएंगे। तो आप सभी लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। ऑलरेडी इतना टाइम हो गया है इंतजार करते करते कि कोई भी गलती ना हो, कोई चूक ना हो। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 31,277 सहायक अध्यापकों की जो पदों की भर्ती प्रक्रिया है 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं और जो 31,277 अभ्यर्थी है वो अपने विद्यालयों में अपना कार्यभार भी ग्रहण कर चुके हैं और वो बाकी जो शेष अभ्यर्थी है 36,590, जैसा कि हम हमेशा से कहते आ रहे थे, आप लोगों का भी एक दिन आएगा, आपको भी नियुक्ति पत्र मिलेंगे, वो दिन आ गया है। और अब आप लोगों को चाहिए कि जो भी गलतियां 31,277 सहायक अध्यापकों की काउंसलिंग के टाइम पे हुई है वो आप लोगों से ना हो। आप लोगों को छोटी छोटी गलतियों की वजह से ऐसा ना हो कि आपको नियुक्ति पत्र ना मिले, इसलिए आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है। हालांकि आप लोगों को पहले ही नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना थी, उसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी नियुक्ति पत्र वितरण के संबंध में। अब चूंकि 3 दिसंबर तक MLC चुनाव के नतीजे आने के साथ अधिसूचना खत्म हो जाएगी। चूंकि पहले चरण की जो भर्ती प्रक्रिया है सरकार पहले पूर्ण कर चुकी है, 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, इसलिए सरकार को अभी जो शेष पद है उनके लिए उनकी काउंसलिंग के लिए चुनाव आयोग की अनुमति की जरूरत नहीं थी। इसलिए उन्होंने इसका जो काउंसलिंग की जो तिथि है वो घोषित कर दी है और 2 दिसंबर से 4 के बीच में काउंसलिंग हो जाएगी। उसके बाद तुरंत ही आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इसलिए जो भी 36,590 अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी बहुत सारी खुशियां लेकर लौटें, कोई भी निराश ना हो, सभी को नियुक्ति पत्र मिले। थैंक यू। और आगे हम आपको अपने मंत्री जी का बयान सुनाते हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक के ये 69,000 भर्ती के सारे पद भर नहीं जाएंगे। तो खाली, चूंकि हमारे पास जितने निर्धारित पद हैं उससे ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं, तो पद रिक्त रह जाने का कोई सवाल नहीं है। पद वही रिक्त रहेंगे जो अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी के हैं, क्योंकि उसमें अभ्यर्थी उतनी संख्या में क्वालिफाई ही नहीं किए हैं। उन 1100 कुछ पदों को छोड़कर से सभी पद भरे जाएंगे। नहीं, वे 69,000 पदों के लिए आवेदन हुआ था, इसलिए सीटें बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये जितने निर्धारित पद थे उन्हीं पदों के सापेक्ष भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थी अभी भी संशोधन की मांग कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए, भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और इस स्टेज में आकर के किसी के आवेदन पत्र में संशोधन का अवसर देना ये संभव नहीं है। जो मानवीय त्रुटियां किसी से कुछ हुई होंगी तो वो फाइनली जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जनपद में जाएंगे, अंतिम रूप से उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके आधार पर ही उनके रिकॉर्ड मेंटेन